नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं झारखंड के विकास के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों की। तो आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे गोपालन व्यवसाय की। हमारा देश एक गोपालक देश है और यही कारण है कि हमारे यहाँ किसानों के लिए गोपालन सिर्फ एक व्यवसाय ही नहीं है, बल्कि ये सदियों से चली आ रही एक परंपरा भी है। हमारे किसान भाई इस व्यवसाय से अपनी आमदनी भी बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ गोपालन के नए तरीकों का प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। आज स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 28 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की। तो आइए इस वृत्त चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक सफल पशुपालन व्यवसाय की दिशा में किसानों की मदद कर रहा है। कहते हैं विकास एक अनवरत और सतत प्रक्रिया है, पर विकास की गति और दिशा का निर्धारण मानव की सोच और उसकी आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। विकास परिवर्तन का सूत्रपात करता होता है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक बदलाव की धुरी में विकास ही होता है। सरकारी स्तर पर विकास की बुनियाद उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं और योजनाओं का मकसद समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाना है। भारत जैसे देश में ग्रामीण विकास की अवधारणा स्वतंत्रता के काल से ही रही है। महात्मा गांधी ने कहा था, गांव के विकास से ही भारत का विकास संभव है। गांधी के इसी अवधारणा को लेकर सरकार द्वारा कई योजनाएं बनाई गई हैं। उन्हीं में से एक योजना है गोकुल ग्राम विकास योजना। इस योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य को दूध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है और राज्य के ग्रामीण आबादी के जीविकोपार्जन तथा पर्याप्त स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। तथा रोजगार की तलाश में ग्रामीणों को पलायन जैसी समस्याओं से मुक्त करना है। इसके लिए गोकुल ग्राम विकास योजना के तहत स्वच्छ दूध उत्पादन, पर्याप्त ग्रामीण स्वरोजगार की सृजन, उत्पादित स्वच्छ दूध की उचित मूल्य पर बिक्री व्यवस्था, उसके संग्रहण आदि के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही नस्ल सुधार, संतुलित पशु आहार व अन्य फीड सप्लीमेंट की बिक्री एवं पशु स्वास्थ्य संबंधी कार्य के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। सबसे पहली बात तो पहले हम लोग गाय रखते थे, आपने सही कहा कि दूध खाने के लिए बस। लेकिन हमारे पास जब हम लोगों ने देखा कि एक हम लोग का इनकम का जरिया बन सकता है ये, तो हम लोगों ने इसको अपना इनकम का जरिया बनाया। क्योंकि ये गांव है तो यहाँ के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पहला बात। और इनकम के लिए जो लेबर का काम करने जाते हैं, उससे बढ़िया हम लोगों ने सोचा कि 4-6 गाय रख ले और 2 पैसा उससे कमाए और उसी से अपना जो बेसिक नीड है इसको पूरी करें। आर्थिक सामाजिक बदलाव एवं सशक्तिकरण स्वरोजगार से ही संभव है। इसी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा गोकुल ग्राम विकास केंद्र की स्थापना झारखंड के कई गांवों में की गई है, जिसके सुखद परिणाम देखने को मिल रहा है। दुग्ध उत्पादन अब एक उद्योग का रूप लेता जा रहा है। रांची जिले के इटकी, हरही और खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड सहित
झारखंड के अन्य जिलों में भी गोकुल ग्राम विकास केंद्र की स्थापना होने से गांव की दिशा और दशा दोनों में काफी बदलाव आया है, जो ये साफ संकेत देता है कि झारखंड अन्य क्षेत्रों की तरह दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गढ़गांव ग्राम में 2014 में गोकुल ग्राम केंद्र की स्थापना की गई। स्थापना से पूर्व इन गांवों में आजीविका का एकमात्र स्रोत कृषि ही था, जिससे गुजारा करना मुश्किल था। परिणाम स्वरूप लोग आजीविका की तलाश में पलायन को मजबूर थे। गांव के कुछ किसान के पास तो था, लेकिन उसका लाभ उन्हें उतना नहीं मिल पा रहा था। दूध बिक्री के लिए बाहर ले जाना पड़ता था। इसमें कई तरह की समस्याएं आती और समय की बर्बादी भी होती। गांव के हरिचरण साहू का मानना है कि खेती में कई तरह की परेशानी आती है। लेकिन गौ पालन में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। पहले बाजार की समस्या थी, वो भी गोकुल ग्राम विकास केंद्र खुल जाने से समस्याओं का समाधान हो गया। आज इनकी मासिक आमदनी 15,000 रुपये है, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे ढंग से कर लेते हैं। गौ पालन में हमको खेती से अच्छा बदलाव आया है। कृषि लोन लेके कितनों हम उठने चाहें, लेकिन फिर भी गिरते ही जा रहे हैं। इसलिए हम सोचे कि 2 ठो गाय ले लेंगे, सबसे अच्छा है। तो वही हम कैश अपना 2 गाय, ये गाय और ये बाछी और ये गाय 3 गो लाए। तो उसमें हमको फिर ये गाय बनी, फिर बाछी ही दी। वो गाय फिर बाछी गिराई, लेकिन डेथ हो गई। तो फिर अब बना है। तो वही हमको दोनों गाय में लगभग 30 से 35 लीटर दूध हो रहा है। उसमें हमको खिला पिला के डेली 400-300 बच रहा था। मानो महीना में मैं कम से कम 10 से 15,000 रुपया इतना हो रहा था। हरा चारा काट रहे हैं, इससे मतलब पशु खिलाइएगा तो दूध बढ़ोतरी है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। हमको करीब 30 साल से मतलब गाय पाल रहे हैं। मेरा गाय अभी तो खैर बच्चा सबको दे दिए हैं, तो गाय तो ढाई है, 14-15 है। अब कोई गाय में कमी नहीं है कि मतलब 18-20 लीटर से कोई दूध कम नहीं है। आमदनी की बात करें तो कितना कमाए? महीना करीब वही खर्चा उर्चा काट के 4-5 हज़ार तो बचता है। नौकर चाकर सबको देते हैं, अकेले नहीं सकते। गव्य विकास निदेशालय दुग्ध उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोकुल ग्राम विकास केंद्र के माध्यम से अपनी अहम भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इससे लोगों के आर्थिक जीवन में समृद्धि तो आई ही है, सामाजिक परिवर्तन का एक नया सवेरा भी लेकर आया है। ऐसे हमारा गाय मेहनत के ऊपर से 12-13 किलो दूध देती है। वैसे हमारा प्रॉफिट होता है कि मैंने महीना में 10,000 साढ़े 10,000 आता है। उसमें खर्च करते हैं। हर रोज़ मैंने 120-30 रुपया करके खर्चा है। उसके अलावे बचत है 5-6 हज़ार का बचत होता है। भारत इस सदी का सबसे युवा देश है और युवा वो हथियार है जिसका समुचित उपयोग कर देश की प्रगति को एक नया आयाम दिया जा सकता है। इस दिशा में राज्य सरकार गोकुल ग्राम विकास केंद्र की स्थापना कर युवाओं को गाय पालने से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। हमारे जो युवा वर्ग है अभी खास करके इंडिया में जो यूथ है उसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, शायद ऐसे न्यूज़ में मैंने पढ़ा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा पर्सनली कि एक एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में इसको बना के सरकार भी लोन प्रोवाइड करती है। 10 गाय 30 गाय जैसा कैपेबिलिटी है, आप इसको एक इनकम का जरिया बना सकते हैं और अच्छा खासा इनकम इससे आ सकता है। तो आदमी जो इधर उधर दूसरे के अंदर काम करते हैं, परिवार को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, तो घर में रह के परिवार के साथ रह के परिवार के मदद से ये युवा पीढ़ी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। गव्य विकास निदेशालय का प्रयास रंग ला रहा है।
आज इस गांव में करीब 300 गायें हैं। प्रतिदिन 1900 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। गोकुल ग्राम विकास केंद्र के स्थापना होने से लोगों का रुझान गौ पालन की तरफ बढ़ा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2014 में जब यहाँ गोकुल ग्राम केंद्र की स्थापना हुई थी तो दुग्ध के उत्पादन से गांव की आमदनी और आज 3 सालों में गांव की आमदनी 6 गुना वृद्धि हुई है। मेंबर तो जुड़े हुए हैं सर, पूरा टोटल में लगभग 200 से 250 लगभग है जी सर। अभी फ़िलहाल में देखा जाए तो लगभग 150 से 60 लगभग में 100 से 60 160 की जो बात करें तो केवल इसी गांव के हैं कि अलग अलग गांव जी? से? यही गांव का है, ये अलग गांव का नहीं, जो गिड़गांव गांव। तो इन 160 के बीच में गायों की अगर संख्या देखें और दूध की मात्रा देखें तो कितना दूध कलेक्शन हो जाता है? दूध कलेक्शन 1900 लीटर है अभी सर फिलहाल, और जो सुबह सामने, और गाय लगभग होगी लगभग 200 से 300 लगभग में गाय होगी सर। और पेमेंट की अगर बात करते हैं तो कितना पेमेंट आप मंथली यहाँ से इस कलेक्शन सेंटर से करते हैं? मंथली पेमेंट है सारा लगभग 18 लाख रुपया पर महीने जी। गोकुल ग्राम विकास योजना का मुख्य उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ाकर राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए गौपालकों को कई तरह की सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। गौपालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से अनुदान पर गाय भी उपलब्ध कराया जा रहा है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए हमारे यहाँ सुविधाएं हैं। कृत्रिम गर्भाधान घर पहुँच सेवा के तहत किया जाता है और वहाँ पर जाकर के कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। उसके बाद 1 kg मिनरल मिक्सचर देते हैं। गाय यदि गाभिन हो जाती है तो 3 महीने के बाद चेक करने के बाद 2 kg मिनरल मिक्सचर दिया जाता है। उसके बाद फिर यदि बच्चा दे देती है 9 महीने के बाद तो 2 लीटर कैल्शियम दिया जाता है और 1 मिनरल दिया जाता है। बछिया आ जाती है तो उसके लिए हमारे यहाँ सब्सिडी पर काफ स्टार्टर उपलब्ध है जो कि बछिया को ग्रोथ बढ़ाती है। ये सब चीज़ फैसिलिटी है। हाँ, 2 तरह की योजनाएं चल रही है। एक तो शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में है कि हम दुधारू मवेशी अनुदान पर 2 गाय, 5 गाय, 10 गाय, 20 गाय, 50 गाय अनुदान पर ऐसे किसानों को देते हैं जो जिस लायक हैं उनको ऐसे दिया जाता है। अब रेस्ट माने उसमें 50% अनुदान है 2 से 5 गाय में, फिर ऐसे 40% है 10 गाय में, फिर ऐसे 20 गाय में 25% है, 50 गाय में 30% अनुदान है, शेष ऋण है से। तो यह तो ऐसे शॉर्ट टर्म व्यवस्था हुआ कि ऐसा तुरंत में ऐसे तत्काल में। लेकिन मेन हम लोग का चल रहा है कि नस्ल सुधार, जो कि ऐसे हम बैफ एक संस्था है उसके द्वारा ऐसे पूरे स्टेट में 110 केंद्र ऐसे संचालित किया जा रहा है। यानी हर जिले में आपको, हर प्रखंड में आपको बैफ का केंद्र मिलेगा। वहाँ डेयरी पशु विकास केंद्र के नाम से वह जाना जाता है। वहाँ ऐसे किसान ऐसे घर पहुँच सेवा उनको दिया जाता है। यानी वहाँ फ़ोन करेंगे तो जो हमारा AI वर्कर है वह उनके घर जा कर के उनके गाय का ऐसे कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, जिसका कि 150 रुपया शुल्क लिया जाता है और इसके अलावे उनको मिनरल मिक्सचर भी दिया जाता है। खूंटी जिले के माहिल गांव के युवा प्रकाश मांझी ने न सिर्फ अनुदान पर गाय लिया बल्कि गांव के दूसरे आदिवासी युवाओं को भी सरकारी अनुदान का लाभ दिलवाकर उन्हें स्वावलंबी बनाया। वो पेपर में देखे ये ऐसा योजना है और ऑफिस से पता चला, वहाँ बगल में ऑफिस है खूंटी में, तो वहाँ आते जाते रहते थे तो वहाँ से पता चला कि नहीं ऐसा सरकार की योजना है। तब सबसे शुरुआत हम ही वहाँ की है कि ऐसा योजना है। तो वहाँ बोला गया कि नहीं, इसमें 50% जनरल को दिया जाएगा, 50% आदिवासी को। तो उसमें हमने क्या किया कि अब आदिवासी तो थोड़ा दिक्कत होता है, लोन चुकाने में बैंक भी डरती है कि ये लोग छोटा आदमी है, चुकाएगा नहीं चुकाएगा और ये गाय सक्सेस का बिजनेस कर पाएगा नहीं पाएगा। तो हम ही बैंक में जाके बोले सर हम गारंटर बनते हैं कि इसमें 3 आदिवासी को दीजिए, 3 जनरल को दीजिए, ऐसा करके शुरू में 3 आदमी का करवाए थे। 3 के बाद फिर बढ़ते बढ़ते दूसरा साल 12 आदमी का करवाए। हम ही जाके बैंक में सबका गारंटर बने और करते करते वैसा 12 से फिर और बढ़ते गया, तभी पूरा गांव में हम करवा दिए। आज युवा गौपालन से जुड़कर काफी खुश हैं। कहते हैं जीवन में भटकाव की स्थिति नहीं है।
गोकुल ग्राम विकास केंद्र खुल जाने से हमें गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो गया है। पढ़ाई करते करते बहुत दौड़ धूप किए, मैंने अपना आगे बढ़ने के लिए, तो उसमें नहीं हुआ। उसके बाद हम अपना ये धंधा शुरू किए। हमको देख के और फिर गांव वाला और सब लड़का सब भी कर रहा है, फिर दौड़ रहा है, धूप नहीं हो रहा है नौकरी। उसके बाद सब अपना अपना काम में ही सब में लगल है चाय में। तो सरकार तरफ से हम लोग को फैसिलिटी मिलता है 50% छूट का, वो लेके हम अपना गौ पालन कर सकते हैं। फिर इधर उधर रोजगार में भटकना नहीं पड़ेगा, अपना काम में लगल रहना होगा। अपना दूध उत्पादन में अपने गांव में घर में ही कहीं हमको बाहर जाने का ही नहीं, नौबत नहीं आएगा। फिर अपना बढ़िया से चल सकता है। इसमें नौकरी के तलाश में भटकने से अच्छा है अपना सरकार से मदद लेके 50% छूट जो दे रही है सरकार, उससे अपना गौ पालन कर सकते हैं। किसान इन सुविधाओं को पाकर काफी उत्साहित हैं। लोगों में आशा का संचार हुआ है। वे खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन को अपना मुख्य व्यवसाय बनाकर गरीबी, बेकारी और बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति पा रहे हैं। गोकुल ग्राम खुलने के बाद से आदमी को विश्वास हो गया कि यही एक फॉर्म है जहां कि हम आगे बढ़ सकते हैं। और उस दिन से लोग को उत्साह हुआ कि चलो अब हम दूध बेच के भी, गाय पालन करके भी अपन कृषि काम कर सकते हैं। और इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है हम सभी को, किसान वर्ग के लोगों को। टाइम से अपना खेती बाड़ी करते हैं और घास जो होता है पुआल, उसका भी उपयोग कर लेते हैं। और ऐसे हम लोग बेकार थे तो गौ पालन भी हो जाता है और उससे फ़ायदा है। दूध का एक करते हुए भी अलग से एगो टाइम में कर लेते हैं हम लोग। समय का उचित प्रबंधन कर गौपालन को अतिरिक्त आय का जरिया बनाया जा सकता है। हर ही गांव के ही विनय शाही गांव में ही खाद बीज की दुकान चलाते हैं। उन्होंने अपने घर की बाछी का नस्ल सुधार कर गौ पालन की व्यावसायिक शुरुआत की। आज इनके पास कई गायें हैं। लगभग अभी झारखंड प्रांत में सभी के यहाँ छोटी बड़ी गायें हैं। वो अगर पूंजी ना लगाना चाहें, इन्वेस्ट ना करना चाहें, तो छोटी गाय से एआई करा के 1 साल 2 साल बाद में वो बड़ी गाय प्राप्त कर सकते हैं अच्छा नस्ल का। इससे वो कर सकते हैं। और ये सब पार्ट टाइम बिजनेस है, यानी पार्ट टाइम ही काम करना है। इसमें नहीं कि हमारा इतना तो हम दिन भर लगे हुए हैं उसके पीछे, ये नहीं होता है सर। इसके अलावा भी वो दूसरे काम कर सकते हैं, जैसे खेती बाड़ी आराम से कर सकते हैं सर, या सर्विस भी कर सकते हैं। क्योंकि सवेरे अगर जल्दी उठे तो 2 से 3 घंटा में तो लगभग सवेरे टाइम का काम खत्म हो जाएगा सर। उसके बाद 4 से 6, 4 से 7 यही, वही 2 से 3 घंटा शाम में, 2-3 घंटा सवेरे। और यहाँ गांव में आपका गोकुल ग्राम का केंद्र खुल गया है, तो इससे आप लोगों पे कैसा फर्क पड़ा? देखिए सर, ऐसा था कि पहले हमारे यहाँ हमारे मंत्री विधायक नहीं जानते थे कि हमारे क्षेत्र में एक छोटा सा गांव ऐसा भी है। मगर जब गोकुल ग्राम नाम पड़ा उस समय से देश के विदेश पर भी हमारी चर्चाएं होने लगी। एक छोटा सा गांव 1000 लीटर से ऊपर दूध प्रत्येक दिन दे रहा है, ये सभी के मुंह में चर्चा का विषय बना हुआ है सर। युवा किसान दीपक सिंह पिछले 4 सालों से गौ पालन के व्यवसाय से जुड़े हैं। वे बतलाते हैं कि केंद्र का यहाँ होना गौ पालकों के लिए वरदान है। सरकारी अनुदान से लगभग 100 लोगों को गाय मिला है, जिससे उनके जीवन में खुशियां आई हैं। ये युवाओं से आह्वान करते हैं कि गौ पालन को अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बनाएं। जो हम आज से 4 साल से गाय पाल रहे हैं और जो हमको अनुभव हुआ, पहला चीज़ तो गाय पालने से, गाय का सेवा करने से मन को शांति मिलता है और मतलब इसमें फ़ायदा भी है किसान को। गाय पालने से दूध है, गोबर है, बछड़ा है, बच्चा है, सभी तरह से फ़ायदा हमको दिखा है। इसमें किसी तरह से मतलब नुकसान नहीं है। और सरकार आजकल सुविधा कर दिया है हर एक जगह दूध का लेने का। तो हम लोग का घर का बगल में ही डेयरी का व्यवस्था है, तो हम लोग को परेशानी नहीं होता है दूध कहाँ ले जाए, कहाँ क्या करें। तो आपने कहा कि डेयरी की व्यवस्था हमारे सरकार द्वारा किया गया है। तो जब गांव के विकास की बात करते हैं, उन्नति की बात करते हैं, तो आसपास के अगर लोगों का नज़रिया देखें तो आपने जो काम किया उससे कितना बदला? बदलाव करीब करीब हमको लगता है कि ये गांव में अभी अनुदान में ही सरकार द्वारा मतलब 100 घर से ज़्यादा को मतलब गाय दिया है और सभी लोग मतलब अच्छा ढंग से पाल रहे हैं और सभी लोग खुशहाल हैं।
जितने भी लोग मतलब गाय लिए हैं वो सभी मतलब पाल रहे हैं और सभी आदमी खुशहाल हैं। जो आदमी बोलता है तो डेयरी में देखने के लिए मिलता है, शाम में लंबा कतार लग जाती है दूध देने के लिए, या सुबह टाइम से आदमी को घंटों घंटा लाइन में लगना पड़ता है दूध। इतना मतलब किसान हो गया, इतना दूध मतलब पाल रहा है। समाज के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका है। गोकुल ग्राम विकास केंद्र की स्थापना से नारी सशक्तिकरण को बल मिला है। महिलाएं गौपालन के क्षेत्र में आगे आ रही हैं और उसकी आमदनी से अपने परिवार और बच्चों की परवरिश को बेहतर बना रही हैं। ये जो कलेक्शन खुल गया है, इससे कितना सुविधा हो रहा है इस गाँव के? सुविधा काफ़ी है इस गांव के लिए, काहे कि यहाँ पर बहुत आदमी लोग इतना क्या कहते हैं, गाय को सेवा करते हैं तो कुछ उन लोग को फ़ायदा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इन लोग काफ़ी मतलब देने के बाद भी कभी कभी इन लोग को दूध का मात्रा में कमी, पैसा में कमी हो जाता है। ऐसा होता है, रेट सही नहीं आता है और कभी कभी तो रेट सही भी आता है और काफ़ी फ़ायदा है इन लोग को और हम लोग को गाँव को। महिलाओं की पशुपालन कर रही है। हम काफ़ी खुश हैं क्योंकि मेरा 2 ठो गाय है और उसको हम सेवा कर रहे हैं आज 3 साल से और हम काफ़ी खुश हैं क्योंकि हमको गाय सेवा में बहुत अच्छा लगता है और गाय सेवा करना कर्तव्य है, सबसे अच्छा बात है। और मेरा बच्चा लोग इससे दूध पी के काफ़ी खुश है और हम भी खुश हैं। आज झारखंड राज्य के कई गांवों में गोकुल ग्राम विकास केंद्र की स्थापना की गई है, जिसका लाभ आसपास के गांव के किसान भी ले रहे हैं। दूध के लेन देन में पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। दूध की गुणवत्ता के आधार पर उसका मूल्य तय किया जाता है, जिसका भुगतान ऑनलाइन किया जाता है। राज्य के गौपालक इस प्रक्रिया से काफी खुश हैं। अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति में गोकुल ग्राम विकास केंद्र सफल रहा है। लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। गांव से पलायन रुका है। शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। गांव आर्थिक प्रगति की राह पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। हाथ में जीविका चलाने का बड़ा मुश्किल था। साइड में खेतीबाड़ी के साइड में कोई धंधा रहना चाहिए। तो जैसे यहाँ दूध बिक्री शुरू हुआ तो हर एक घर में एक ठो गाय आदमी पालने लगा। एक्स्ट्रा टाइम में जो टाइम बचता था उसमें ही काम हो रहा है। तो पैसा आ रहा है, कहीं से भी तो पैसा आ रहा है, तो जिंदगी खुशहाल हो। गाय आरंभ से ही किसानों की आर्थिक समृद्धि का परिचायक रहा है। गौ हमारी संस्कृति और आस्था के केंद्र में रही है, परंतु कृषि पर बढ़ते दबाव और किसानों की दयनीय होती स्थिति ने उसे मजबूरन पशुपालन से दूर कर दिया। पर आज राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों और कृषि अनुसंधान केंद्रों के वैज्ञानिक शोध और फॉर्मूले को अपनाकर एक बार फिर से गौपालन को आगे बढ़ाया जा रहा है और इस दिशा में गव्य विकास निदेशालय की ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जो अन्य सभी योजनाओं को बल प्रदान करता है और उसकी सफलता की गारंटी को सुनिश्चित भी करता है। आज गोकुल ग्राम विकास केंद्र ग्रामीण विकास की नई कहानी लिख रहा है। किसानों को इससे एक नया आयाम मिला है। उनके हौसलों को पंख मिल गए हैं। राज्य प्रगति के पथ पर निर्बाध गति से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय फलक पर झारखंड उभर रहा है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन पशुपालन को एक उन्नत व्यवसाय बनाने में प्रयासरत है और हमारे किसानों को इसके जरिए समृद्ध और खुशहाल बना रहा है। तो आज की कड़ी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में विकास की नई रूपरेखा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जोहार।